दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए आपके शहर और राज्य से बड़ी खबरें और काम की खबरें को। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं आए तो इस चैनल पर तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें को। आज केरल और कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये तक की कटौती। तेल कंपनी ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का ऐलान किया है। विभिन्न शहर और राज्य में कीमतों के 3 रुपये तक घटेगी। नई कीमतों 15 मार्च यानी कि आज सुबह से लागू हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से उपभोक्ताओं की ओर से खर्चा करने के प्रोत्साहन मिलेगा और 58 लाख भारी वाहनों और 27 करोड़ 2 पहिए वाहनों का संचालन खर्च कम होगा। उदय स्टालिन के सनातन वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों के लिए इन 5 गारंटी का किया ऐलान। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किसानों के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस आपके लिए 5 ऐसी गारंटी लेकर आई है जो आपके समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी। MSPE को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानून का दर्जा देने की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ करने और कर्ज की राशि को निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने की गारंटी। राहुल गांधी ने लिखा है कि बीमा योजना के परिवर्तन, फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी, किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी। वो लिखते हैं कि कृषि उपयोग से GST। नागपुर में आज से शुरू होगा RSS का 3 दिन का कार्यक्रम। केरल में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि CA के मुद्दे पर केरल सरकार ना तो झुकेगी और ना ही शांत रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने CA के नियम की अधिसूचना जारी होने पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी कहा था कि CA को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी CA को लेकर फिर से मोदी सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से CA लागू किए जाने पर सवाल पूछे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस से सस्पेंड हो चुकी संसद और पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई। एक देश एक चुनाव पर बनी समिति को गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। इस रिपोर्ट में पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाए जाने को लेकर सिफारिशों की गई है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार इस समिति में सुझाव दिए गए हैं कि सभी राज्य की विधानसभा कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक सीमित किया जाए, ताकि इसके बाद लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाया जा सके। इस समिति की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब अवैसी ने लिखा है, बार बार चुनाव होने से सरकार परेशान रहती है। एक देश एक चुनाव के साथ एक संवैधानिक दिक्कत है, लेकिन सबसे बुरा यह है कि सरकार को 5 साल तक के लोगों के गुस्से का कोई परवाह नहीं होगी। यह भारतीय संघवाद के खात्मे की घंटी होगी। यह भारत को एक पार्टी वाले देश में बदल देगा। आपने पंजाब की 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब की 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का गुरुवार को ऐलान किया है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मगर पंजाब के CM भगवंत मान कई बार कह चुके हैं कि पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी और 13 की 13 सीट जीतेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बाद वाम मोर्चा ने पकड़ी है अलग राह। 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ पर तालमेल पर अनिश्चितता के बीच वाम मोर्चा ने बृहस्पतिवार को राज्य में लोकसभा सीटों के लिए अपने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इससे पहले कि तृणमूल कांग्रेस ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बसु ने पार्टी मुख्यालय अलीमुद्दीन स्ट्रीट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 16 में से 13 सीटों पर CPM के उम्मीदवार मैदान में होंगे और बाकी 3 घटक दलों को दी गई है।